हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा। वेलकम टू माय चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या आप वीडियो से रिलेट कर पाएँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न आज का हमारा टॉपिक है। एक्चुअल में जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी सच्चाई है इसमें। जब भी हमारे किसी दोस्त के साथ, रिलेटिव के साथ या किसी भी इंसान के साथ में, हमारे जानने वाले के साथ में कुछ बुरा होता है तो हम कह देते हैं, उसको शांति दे देते हैं, होप दे देते हैं कि यार टेंशन मत ले, सब है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर एक्चुअल में ये कितना सच है, कितना। मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे बताती हूँ कि मेरी लाइफ में जब भी कुछ बुरा हुआ है ना, जब भी कुछ बुरा हुआ है तो आई फेल्ट लाइक व्हाट, ख़त्म हो गया सब। अब मैं क्या करूँगी आगे, व्हाट नेक्स्ट। अब शायद मैं कुछ नहीं कर सकती कि यही तो मैं चाहती थी, अब नहीं हुआ, अब क्या करूँ आगे। पर जब थोड़ा टाइम बीता, थोड़े टाइम बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब मैंने उसके बाद फिर उस सिचुएशन में आने के बाद में फिर जब मैंने अपनी पुरानी उस सिचुएशन के बारे में सोचा जहाँ पे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, वहाँ पे दैट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअल में वो इतना बुरा नहीं था। क्योंकि अगर वो बुरा ना होता तो आज मैंने जो उस बुरा होने की वजह से अपनी लाइफ में जो डिसीजंस लिए हैं वो शायद मैं कभी नहीं ले पाती। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद मेरे साथ में उन डिसीजंस के साथ लेने के बाद में कुछ बहुत अच्छा ना हुआ हो लाइफ में, पर डेफिनेटली कुछ तो चेंज हुआ है। और जो चेंज हुआ है वो इतना बुरा नहीं है। जितना बुरा उस सिचुएशन में रहना था मेरे लिए, उतना बुरा वो ये चेंज नहीं है। शायद बेटर है, शायद बहुत अच्छा है, या शायद सिर्फ अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ अच्छा है तो हम और अच्छा कर लेंगे, और अगर बेटर है, अगर थोड़ा सा ठीक ठाक है तो इट्स ओके, और अगर बहुत अच्छा है तब तो फिर अच्छा है ही। जब वो चीज़, वो सिचुएशन में हम होते हैं ना, पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है, तो उस टाइम हम देख नहीं पाते हैं कि आने वाले टाइम में हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है, ये इसके बाद भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी हैं। हो सकता है ये हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ना हुआ हो, जैसा हमने सोचा हो वैसा ना हुआ हो। तो एक्चुअल में बुरा क्या है, हमने माइंड में एक प्लान बनाया और उसके बाद में सिचुएशन थोड़े टाइम तक वैसे ही चली, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ कि हमारा सारा प्लान ख़राब हो गया, चीज़ें हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुई, और हमने कहा कि यार ये तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड ये बहुत बुरा है क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं थे पहले से, उस सिचुएशन के लिए। लेकिन उस सिचुएशन में हम देख नहीं पा रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। कई बार हम उसी सिचुएशन में घूमते रह जाते हैं कि अब क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या करें, अब तो बहुत बुरा हो चुका है हमारे साथ में, आगे क्या होगा। लेकिन जब उस सिचुएशन से निकलते हैं, क्योंकि आप चाहो ना चाहो, आपको ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसमें रहना चाहते हो या उससे निकलना चाहते हो। लेकिन जो हुआ है वो, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, वो हो चुका है और वो हो चुका है। इधर आप एक्सेप्ट कर लो उस चीज़ को, या फिर आप उसी के साथ में जीते रहो कि हाँ बुरा हुआ है, बुरा हुआ है, बुरा हुआ है, सोच सोच के। तो आई थिंक इतना बुरा तब नहीं होता जब वो होता है, इतना बुरा हम बना देते हैं जब उसे हम फील करते हैं कि यार ये हमारे साथ बुरा हुआ है। लेकिन उसके बाद जब वो सिचुएशन हम पूरी फेस कर लेते हैं ना, तब हमें रियलाइज़ होता है कि यार हमारे पास और भी चीज़ें करने की क्षमता थी, या हम और भी चीज़ें कर सकते थे। कुछ ऐसे डिसीजंस भी हम लेते हैं, चाहे गुस्से में, चाहे दुख में, चाहे आप कह दो कि हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं होता,
और हम कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो हम एक लाइफ में आगे जाने के बाद, एक टाइम के बाद हम रियलाइज़ करते हैं कि उस स्टेज पे हम वो डिसीज़न तो सपने में ले ही नहीं सकते थे, सपने में भी उस डिसीज़न के बारे में नहीं सोच सकते थे, बट वो हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन हमारी लाइफ में आई और हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं था उसको फेस करने के अलावा। अगर डेफिनेटली दूसरी चॉइस होती तो हम दूसरी ही चूज़ करते, क्योंकि हमें हमेशा आसान रास्ता चाहिए होता है। डिफ़िकल्ट रास्ते पे तो हम जाना चाहते ही नहीं हैं, हम अपने कंफर्ट ज़ोन को तो छोड़ना चाहते ही नहीं हैं। पर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप कंफर्ट ज़ोन को नहीं छोड़ोगे तब तक आप कभी कुछ पा ही नहीं सकते। ना ही आप किसी दुख से पार पा सकते हो, ना ही आप किसी सिचुएशन का सोल्यूशन पा सकते हो, और ना ही आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। एंड एवरीथिंग इज़ डिपेंड ऑन यू। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको उस सिचुएशन में रहना है या उस सिचुएशन से निकल के आगे जाना है। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। तो आजकल ब्रेकअप बहुत ही फेमस है, बहुत जल्दी ब्रेकअप हो जाता है लोगों का, और उसकी वजह से लोगों को बहुत कुछ सर्वाइव भी करना पड़ता है लाइफ में। कई बार फैमिली से प्रॉब्लम्स होती हैं, डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें। आजकल के टाइम में ब्रेकअप एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो उसको लोग बुरे की उसमें देखते हैं, कैटेगरी में देखते हैं कि मेरे साथ बुरा हो गया, मेरे साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। पर यार, आप उस चीज़ को, उस सिचुएशन को इस नज़रिए से क्यों नहीं देखते कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते थे जो आपके साथ नहीं रहना चाहता, और जो आपके साथ नहीं रहना चाहता अगर वो आपको छोड़ के चला गया तो ये आपके लिए अच्छा है, अच्छा है। क्योंकि हम सालों साल अगर एक ऐसे इंसान के साथ बिताएं जिसके साथ हम रहना चाहते हैं, पर एक्चुअल में वो हमारे साथ नहीं रहना चाहता, तो क्या वो हमें वही प्यार दे पाएगा जो हमें चाहिए? हम उसके साथ क्यों रहना चाहते हैं? क्योंकि हम उसको प्यार करते हैं, तो हम तो अपना 100% देंगे। लेकिन जब वो हमें प्यार नहीं करता है तो क्या वो हमें 100% देगा? नहीं देगा, सवाल ही नहीं उठता। और सपोज 1% मान के चलते हैं कि शायद वो दे दे, या शायद आपकी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो जाएं, बट उसके बाद आप खुश रह पाओगे? नहीं। आपके पास सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, लेकिन जो डिसीजंस आपको टाइमली लेने चाहिए थे शायद वो आप नहीं ले पाओगे, और उसके बाद आप उस चीज़ में फंसते चले जाओगे, आप खुश फिर भी नहीं रहोगे। तो फिर अब आप बताइए कि इस सिचुएशन में क्या बेहतर है? क्या बेटर है? डेफिनेटली कि आप किसी ऐसे इंसान के पीछे भागना छोड़ो जो आप चाहते हो, उसके बजाय आप एक ऐसे इंसान के साथ रह सकते हो जो एक्चुअल में आपको चाहता हो, जिसे आप डिज़र्व करते हो, क्योंकि वो आपको वो प्यार देगा जो आप चाहते हो। आप किसी से प्यार इसलिए करते हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपको प्यार करे। लेकिन अगर कोई आपको प्यार कर रहा है तो आप शायद उसको और ज़्यादा प्यार कर पाओगे, और शायद उस रिलेशनशिप को 100 नहीं 200% दे पाओगे, वो शायद ज़्यादा बेटर तरीके से चल पाएगा। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी आजकल की जो इशू है, सबसे बड़ा जो आजकल का जो कहते हैं कि यार बहुत बुरा हुआ, मेरा ब्रेकअप हो गया, ये बहुत बुरा हो गया, वो मुझे छोड़ के चला गया, उसने मुझसे वो प्रॉमिस किया था और वो मुझसे प्यार नहीं करता और ज़्यादा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो क्या आपको नहीं लगता कि जो हुआ अच्छा हुआ, या जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है? अगर वो आपको छोड़ के चले गए तो डेफ़िनेटली उन्होंने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि एक ऐसे इंसान के साथ रहो जिसको जितना प्यार आप करो उतना ही वो आपको प्यार करे, वापस दे, उतना ही आपकी केयर करे। क्योंकि अगर सिर्फ आप ही आप प्यार करते रहोगे या आप ही आप देते रहोगे, आपको वापस नहीं मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम तक आप उस चीज़ को कैरी नहीं कर सकते, चाहे वो प्यार हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। तो मैं बस एंड में यही कहूँगी कि डेफिनेटली जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन 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 चीज़ें फैक्ट पे बिल्कुल नहीं होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि यार किसी की लाइफ चली गई और तू बोल रही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चल अपने लेक्चर बंद कर। ठीक है, आई नो किसी की लाइफ चली गई वो अच्छे के लिए नहीं होता है, बट वो फैक्ट है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू एक्सेप्ट दैट कि हाँ ये हो गया है, किसी को बीमारी हो गई, वी नीड टू एक्सेप्ट दैट बीमारी हो गई है, इलाज कराना पड़ेगा,
नो ऑप्शन, अच्छा नहीं हुआ उसके साथ। लेकिन जो प्रॉब्लम्स हम अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स हम इसलिए सिर्फ कर रहे हैं, जो सिर्फ हमारे दिमाग से यहाँ से चल रही हैं, उनके लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि यार जो हुआ अच्छा हुआ। क्यों रोना? आप 1 दिन रो, 4 दिन रो, 10 दिन रो, इट्स अप टू यू। पर एट द एंड आपको उठना है, चलना है, तो आज क्यों नहीं? तो उठो, चलो, ट्राई करो। और अगर आप, बिलीव मी, अगर आप आज ट्राई करोगे ना, आपको 2 सिचुएशन मिलेंगी, 2 सिचुएशन मिलेंगी, और हमेशा 2 चीज़ों के लिए रेडी रहना, हमेशा। पहली, या तो आपको फेलियर मिलेगा या आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपको सक्सेस मिलती है तो डेफिनेटली आपको यही चाहिए था, आपकी तो लाइफ निकल पड़ी। पर अगर आपको फेलियर मिलता है तो आपको वो एक्सपीरियंस मिलेगा लाइफ का, जिससे आप अपनी लाइफ का नेक्स्ट स्टेप लेने टाइम पे वो गलती नहीं करोगे, आप उससे सीखोगे, और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ एक अच्छी तरीके से बेटर वे में जियोगे, एक मैच्योर पर्सन की तरह आप हैंडल कर पाओगे उस चीज़ को। तो इसी के साथ में मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ, क्योंकि आई थिंक लेक्चर बहुत लंबा हो गया है। तो आप सबको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने लोग मुझसे रिलेट कर पाए हैं, और कितने लोगों को लगता है कि हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आपको भी लगता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट टाइम कौन से टॉपिक पे वीडियो बनानी है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं ट्राई करूँगी कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, और डेफिनेटली मैं अपनी वीडियो सारी की सारी अपनी ही लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे बनाती हूँ या बनाऊँगी। तो आपको मैं कहीं से पढ़ाई बात या कहीं से किसी की कही बात में नहीं मानती हूँ, मैं खुद से बनती हूँ। तो शायद आप मुझसे रिलेट कर पाएँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने फेस की हुई हैं, इस वजह से मैं आपको बोल रही हूँ। बाकी थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।